हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल हर्षाना क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास का जो हमारा इसमें ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, तो रंग बिरंगा संसार एवं प्रिज्म, क्योंकि हमने मानव नेत्र आपको पहले करा दिया है, तो इसमें हम प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो पहले हमने प्रिज्म के बारे में आपको बताया था, ये तो आपका प्रिज्म तो हमने क्लियर करा दिया था। प्रिज्म से आगे हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रिज्म से अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म से अपवर्तन। तो इस प्रिज्म से अपवर्तन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रिज्म होता क्या है। आपको जैसा हमने बताया था कि किन्हीं दो असमांतर पृष्ठों से घिरा जो पारदर्शी माध्यम है उसे ही हम प्रिज्म कहते हैं, क्योंकि प्रिज्म जो है किसका बना होता है? कांच का बना होता है। और हमें पता है इसके चारों ओर क्या होती है? वायु होती है, एयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश या एक वर्णी प्रकाश, जैसे ही हम इस प्रिज्म पर इंसिडेंस कराते हैं, इस पर गिराते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से जब हम इस पर गिराएंगे प्रकाश, तो आपका ये जो प्रकाश यहाँ पर गिराएंगे तो उसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन होगा। जैसे ही प्रकाश हमारा इस पर गिरता है प्रिज्म पर, तो यहाँ से हमने पता है कि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है। ठीक है, और जैसे प्रकाश यहाँ पर गिरेगा तो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। ठीक है, और हम परपेंडिकुलर के क्या है, जो अंदर वाला जो भाग है उसके हिसाब से देखते हैं कि प्रकाश अविलंब की ओर झुकता है या फिर अविलंब से दूर हटता है। तो यू नो दैट वेरी वेल, जब कोई प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। इसको प्रकाश को जाना इस तरीके से था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपवर्तन की घटना यहाँ पर निश्चित होगी। तो प्रकाश वायु से कांच में, हमें ये ध्यान रखना है कि प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, तो होगा क्या? ये प्रकाश को ऐसे जाना था, लेकिन अपने मार्ग से विचलित होकर यहाँ पर नॉर्मल की स्थिति ये है, थोड़ा सा अविलंब की ओर क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक, उसके बाद हम इस प्रकाश किरण को कहेंगे अपवर्तित प्रकाश या अपवर्तित किरण कहेंगे। जैसे ही प्रकाश ये इस प्रिज्म के एसी सरफेस तक पहुँचती है तो यहाँ भी ये क्या होगी? नॉर्मल की स्थिति होगी ये। अब यहाँ पर थोड़ी स्थिति चेंज होती है, क्योंकि यहाँ से तो वायु से प्रकाश कांच में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से कांच से वायु में जाएगा। तो होता क्या है कि जब कांच से प्रकाश वायु में से जाता है तो अविलंब से दूर हटता है। क्या होता है? अविलंब से दूर हटता है। तो अविलंब की स्थिति ये है, प्रकाश को अगर अपवर्तन ना होता तो ऐसे जाता। तो यहाँ पर अभी नॉर्मल को हम यहाँ देखेंगे बाहर वाले के लिए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पर प्रकाश अविलंब से क्या होगी? दूर हटती है। तो अगर ऐसे जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर क्या है? प्रकाश ये अविलंब से दूर हट जाती है, जिसको हम कहेंगे निर्गत किरण। ठीक है, या इसको कहा जाता है इमर्जेंट रे बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पहले पृष्ठ से प्रकाश के जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है प्रिज्म के द्वारा इस एबी सरफेस से, तो वहाँ पर प्रकाश अविलंब की ओर झुकता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रिज्म बीसी के ये जो है क्या जाता है? बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करता है। दूसरे सरफेस एसी से जब रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो नॉर्मल ये है। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे जाना था, तो यहाँ दूर हट जाएगी प्रकाश किरण। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपतित किरण पहले यहाँ पर क्या कोण बना रही है? आपतन कोण आई बनाती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण बाहर निकल जाएगी प्रिज्म से तो यहाँ पर आई डैश कोण बनेगा, उसको हम कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इस आपतित किरण को हमने आगे बढ़ाया, ऐसे ही निर्गत किरण को पीछे बढ़ा देंगे, तो यहाँ आपतित और निर्गत किरण के बीच कोण बन जाता है डेल्टा एम कोण बन जाता है। ठीक है, डेल्टा एम कोण बन जाता है, जिसे हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, तो विचलन कोण की डेफिनेशन याद है, सिंपल है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, और इसको हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निर्गत किरण को इमर्जेंट रे बोलते हैं इंग्लिश में, आपतित किरण को ठीक है क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो बस इसी तरीके से जो है ये जो घटना है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है।
ध्यान केवल ये रखना है कि यहाँ पर वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है और यहाँ कांच से वायु में जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों घटनाओं को आप याद रखेंगे। तो दूसरा हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, लैंग्वेज हम लिख सकते हैं खुद बना के भी। जब प्रकाश किरण प्रिज्म से के ए बी पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है, मतलब गिरती है, तो वह प्रकाश किरण उस पृष्ठ से अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहले सरफेस से क्या होगी, टकराकर झुकती है, यह भी आपको बताया है। और इसके पश्चात जब अपवर्तित किरण प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, तो पृष्ठ से प्रकाश का पुनः अपवर्तन होता है और यह प्रकाश किरण अपवर्तित होकर अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी और प्रिज्म से बाहर निकल जाती है, जिसको हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, निर्गत किरण कह रहे हैं ना, तो जिसको हम निर्गत किरण कहते हैं। तो इस प्रकार जो प्रकाश किरण है, ये इस प्रकाश किरण को हम कहेंगे निर्गत किरण कहते हैं। तो इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है स्टूडेंट्स। बिल्कुल, तो समझ में बात आई होगी आपको। यहाँ पर इसका जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने पहले भी अगर आपको बताया था भैया इसमें कि जो हमारा इन दोनों असमांतर पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ए से प्रदर्शित हम इसको करते हैं। ठीक, तो ये प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है। बहुत ही फास्ट मूड में हमने इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझा है और किया है। ठीक है, तो आगे जो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। विचलन कोण, अभी जैसे हमने बताया विचलन कोण की क्या डेफिनेशन है, बताइए विचलन कोण की क्या डेफिनेशन है कि आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके सापेक्ष में m लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो इसको अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। फिर क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण हम कहेंगे। नोट में पॉइंट है, उसको भी देख लेंगे। यदि विचलन कोण का मान क्या होता है, यदि विचलन कोण का मान न्यूनतम है, मतलब बहुत कम है, अल्पतम है, तो इसे डेल्टा m से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोनों टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। विचलन कोण किससे कहते हैं और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। बिल्कुल ही हमने फास्ट मोड में इसको जो है समझा, प्रिज्म से अपवर्तन और विचलन कोण को। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोबारा से आप वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए। ठीक है, टॉपिक में क्या होता है, जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। 2 बार प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हो जाएगा, सारी चीज़ें सिंपल हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।